सोनम वांगचुक सर से आज मैं मिल लिया, बाकायदा मैं शाम को फिर से जाऊंगा। यस, तो उनके साथ वार्तालाप हुई, है ना। वो बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ही इज वेरी वीक, ही इज एक्सट्रीमली वीक। 19 दिन से लगातार फास्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में होंगे। तो बहुत ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, बट बाकायदा उनसे भेंट हुई, उनके सारी की सारी टीम से, जितने भी टीम में कोर मेंबर्स थे सबसे बात हुई। बाकायदा वहां पर हमने जाके स्पीच दी, युवाओं का संबोधन किया, और इसीलिए गले की ये हालत हो रखी है। बहुत चीख चीख कर अपनी बात रखी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। वो सारी बातें आप तक भी मैं साझा करूंगा। और अच्छा लगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जितना अपनी तरफ से होता रहेगा उतना करते रहेंगे, उतना जाते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। तो सोनम सर से आज मुलाकात हुई, हम लोग मिले, हम लोग कई लोगों से मिले, जितने भी वहां पर बड़े लोग मौजूद थे सबसे मुलाकातें हुई। वहां पर कुछ और टीचर्स भी आए हुए थे, उनसे भी मुलाकातें हुई। काफी सारे स्टूडेंट्स से भी मुलाकातें हुई, लगभग हमें 100+ स्टूडेंट्स मिले जिनसे हमने बात की, जिनसे हमने मुलाकात की। एंड बाकायदा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जितना कंट्रीब्यूशन हो पाया वो कर पाए। एंड और भी कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशन। हम सिर्फ एजुकेशन के फेवर में हैं और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। इफ यू आस्क अबाउट माई एजेंडा, आई हैव नो एजेंडा। आई एम देयर टू सपोर्ट द एजुकेशन सिस्टम, दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना। मैं कोई स्पेसिफिकली कोई पार्टी प्रो पर्सन नहीं हूँ, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है, राजनीति वगैरह अलग है, उस पर मेरे कुछ पर्सनल व्यूज हैं और वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, बिकॉज इट शुड बी सेक्रेड, क्योंकि आई एम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। जाहिर सी बात है, आप मुझे सुनते हो, आप मुझसे सीखते हो, मैं कुछ भी बताऊंगा वो आपके दिमाग में गड़ जाएगी चीज। तो मैं ऐसे एस्पेक्ट शेयर करता ही नहीं। मैं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा प्रणाली बदले, और कोई बदलने की कोशिश कर रहा है, कोई स्टूडेंट के हित में बात कर रहा है, तो वहां जाके खड़ा हुआ जाए, जितना जो हमसे बनता है वो किया जाए, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ करना भी नहीं होता। इतना ही कोई कर ले जाए वो भी बहुत बड़ी चीज है, नथिंग एल्स, है ना। वरना आगे चल के कोई हमारे लिए खड़ा भी नहीं होगा, ये सत्य है। इस बार अगर कुछ हाथ नहीं लगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई दोबारा खड़ा भी हो, और फिर हम मलाल करेंगे कि उस टाइम पे हम सपोर्ट कर सकते थे, नहीं किया, इसीलिए बस। तो फुल सपोर्ट टू सोनम सर, बिकॉज ही इज डूइंग एन ग्रेट 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 वर्क। ऐसा कुछ हुआ नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में, होना चाहिए, लेकिन वी जेन्युइनली नीड अ रिफॉर्म। हमको बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि शिक्षा में कितने सारे बदलाव आने चाहिए। हम कुछ पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं लगती, पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद इतनी सारी चीजों में गैप आ रहे हैं। आज मुझसे एक बच्चा मिला, उस बच्चे का दुख समझो आप। वो बच्चा जो है, उसने आईआईटी का पेपर दिया, ही इज अ पीसीएमबी स्टूडेंट, आईआईटी का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया, आइजर का पेपर दिया, सब चीजों की काउंसलिंग चल रही है। नीट के चक्कर में काउंसलिंग नहीं भरी, क्योंकि पहली बार नीट में अच्छे नंबर आ रहे थे, दूसरी बार बेचारे का पेपर खराब हो गया, उस चक्कर में जहां नंबर आ रहा था वहां की काउंसलिंग भी छोड़ दी। अब कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है। क्या उस बच्चे का पूरा साल खराब नहीं हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लीक? वो बच्चा टैलेंटेड है, वो इस बार फोड़ देगा अनडाउटेडली, लेकिन वो बच्चा तो अभी भी फोड़ सकता था ना भाई, वो तो अभी भी फोड़ के बैठा था। वो तो कुछ करके ही बैठा था ना, वो तो निकल जाता भाई आइजर में, वो तो आईआईटी देके बैठा था, वो तो सीयूईटी देके बैठा था, वो तो अलग अलग जगह पे अपना काम कर ही रहा है ना, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। दिस फाइट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जस्ट बिकॉज दे डिडंट हैड एनी ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। उनके लिए लड़ना बनता है, नहीं बनता है? मुझे लगा बनता है, जहां बनता है वहां चले जाएंगे, और क्या है।